हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल परीक्षा लाइव में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके लिए सीरीज लाए हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को देखते हुए। तो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को क्रैक करने के उद्देश्य से हम आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक पूरी सीरीज लाए हैं, जिसमें हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं चैप्टर वाइज। यानी मिक्स क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, बल्कि आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं चैप्टर वाइज। यानी जितने भी किसी भी रेलवे एग्जाम में आए हुए हैं, वो आपको चैप्टर वाइज जो है उसका सॉल्यूशन आपको कराया जा रहा है। तो अभी हमारा चैप्टर चल रहा है एवरेज। इससे पहले एवरेज की एक क्लास हो चुकी है, आज है क्लास नंबर 2। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं कि एवरेज से यानी औसत से किस प्रकार के क्वेश्चन जो है पिछले कई सालों में पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है 30 परिणामों का औसत 20 है और अन्य 20 परिणामों का औसत 30 है। कह रहा है इन सभी परिणामों का आपको औसत बताना है। ये कब कब पूछा गया? ये 2013 में आपसे पूछा गया क्वेश्चन, 2011 में, 2009 में। यानी अब तक जो है 3 बार जो है क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इनफैक्ट अब जो पूछा जाता है बस क्या है, उनकी वैल्यू को चेंज कर देता है, बाकी क्वेश्चन जो है सेम रहता है। चलिए दोस्तों, कैसे करना है इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है 30 परिणामों का औसत 20 है। 30 आपको नंबर दे रखे हैं, उनका जो औसत है वो कितना है? 20 है। अगर मैं इनके योगफल की बात करूं तो योगफल कितना होगा मेरे भाई? इनका योगफल हो जाएगा सर 600। कैसे 600 हो जाएगा? आपके पास जितने नंबर हैं उतने आपके पास औसत दे रखा है, दोनों को आपस में गुणा कर दोगे तो आपका योगफल आ गया 600। यानी उन संख्याओं का जो सम है वो कितना है? 600 है। चलिए आगे कहता है और अन्य 20 परिणामों का जो औसत है वो 30 है। यानी अन्य 20 नंबर हैं, उनका जो औसत है वो आपको 30 दे रखा है। अन्य 20 नंबर हैं और उनका औसत आपको 30 दे रखा है। ठीक है दोस्तों, तो इनका भी योग की बात करें तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 600 हो जाएगा। यानी दोनों का योग कितना आ गया मेरे भाई? दोनों का योग आ गया आपके पास 600 और 600। कहता है इन सभी परिणामों का औसत क्या है? इन सभी परिणामों का औसत क्या, यानी सबका टोटल बताना है। तो टोटल कर लोगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? 1200 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया? 1200 आ गया। नंबर्स की बात करें कितने हो गए सर? पहले 30 थे, फिर उसके बाद 20 और बताए थे उसने, तो 30 और 2 कितना? 30 और 20 कितने हो जाएंगे? 50 हो जाएंगे। तो 1200 तो आपका ऐसे ही रहा। ठीक है, क्योंकि ये योगफल था जिसमें संख्याएं कितनी थी सर? संख्याएं 30 और 20 कितने? 50 थी। दोनों को भाग दे दोगे सर, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 5 दूनी 10, 5 चौक 20। तो कितना आ गया एवरेज? एवरेज आ गया 24। ठीक है मेरे भाई, एवरेज आ गया आपका 24। तो जब भी अब इस टाइप के क्वेश्चन आपको कहीं भी दिखे तो कैसे करने का है? इस तरीके से करने का है। ठीक है, क्वेश्चन जो है बहुत जल्दी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए इस क्वेश्चन को लगाइए, खुद से ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन जो है पिछली क्लास में भी आपको मैंने कराया था। बस क्या है, क्वेश्चन जो है बार बार वैल्यू चेंज करके पूछा जा रहा है। कह रहा है आरआरबी ग्रुप डी में 2018 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। देखो दोस्तों, कह रहा है 4 संख्याएं आपको दे रखी हैं, ए, बी, सी और डी। कह रहा है ऐसी है कि उनका समग्र औसत, समग्र मतलब टोटल जो औसत है उनका वो 23 है। कितना औसत है? 23 है। फिर आगे कहता है ए और बी का जो औसत है, यानी ए का और बी का जो औसत है वो 19.5 है। कह रहा है सी और डी का औसत बताना है। कर चुके हैं हम ऐसा क्वेश्चन, तो हमारे लिए अब ये कुछ नहीं है सर। हमारे पास ए है प्लस बी है, एक नंबर सी है और एक नंबर डी है। इन सभी का औसत है। औसत कितना दे रखा है आपको मेरे भाई? औसत दे रखा है आपको 23 यानी 23 दे रखा है। औसत निकालते कैसे हैं सर? जितनी संख्या है उतनी से भाग दे दो। 1 2 3 4, तो 4 से आपने भाग दे दिया। तो भैया ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन में 4 बराबर 23। ठीक है, अगर इनके योगफल की बात करें तो आप योगफल निकाल सकते हो ना। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इनके योगफल की बात करें तो कितना आ जाएगा सर? 23 की गुणा 4 से कर दो तो 4 तिया 12 का 2 हासिल 1 बचेगा आपका। 4 दूनी 8 और 1 9। ठीक है दोस्तों, कितना आ गया? 92 आ गया इनका योगफल चारों संख्याओं का। लेकिन कहता है कि 2 संख्याएं उनका औसत जो है 19.5 है, तो इनका भी योगफल निकाल लो। भैया 2 संख्याएं हैं, इसको दूसरे कलर में लिख लेते हैं। 2 संख्याएं हैं आपके पास ए प्लस बी। ठीक है, औसत निकालना है तो वही 2 संख्या है तो 2 से भाग दीजिए। कितना औसत है आपका? 19.5 है। अगर इनके योगफल की बात करें तो योगफल कितना आ जाएगा मेरे भाई? योगफल निकाल दो इनका। 19 दूनी 38 होते हैं और ये कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, यानी कितना हो जाएगा?
39 हो जाएगा। कितना आ गया? 39 आ गया। ठीक है मेरे भाई, कितना आ गया? 39 आ गया। चलिए, आपके पास a प्लस बी प्लस सी और डी का जो औसत है वो 92 आया है। आपके पास a प्लस बी का योगफल जो है 92 आया है, और जो इनका योगफल है वो 39 आया है। आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा सी और डी का औसत बताओ। तो आप एक चीज देख रहे हो कि अगर इन चारों संख्या के योगफल में से इन दो संख्याओं के योगफल को घटा दिया जाए तो हमारे पास सी और डी तो आ जाएगा। आ जाएगा ना? आ जाएगा। a प्लस बी यहाँ भी है, a प्लस बी यहाँ भी, ये दोनों खत्म हो जाएंगे। ठीक है, 92 में से 39 घटा दो। चलिए, तो c प्लस डी आपके पास कितना आ जाएगा? c प्लस डी आ जाएगा आपके पास 92 में से 39 घटाओगे ऐसे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये आपके पास? 12 में से 9 जाएगा 3, 8 में से 3 गया 5, 53 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 53 आ जाएगा, 53। ये तो योग आया है, इन दो संख्याओं का योगफल आया है। ठीक है, लेकिन आपको मेरे भाई क्या निकालना है? आपको निकालना है दोनों का औसत। तो c प्लस डी का आपको क्या निकालना है? एवरेज, यानी औसत निकालना है। तो योगफल कितना आया है? सर योगफल 53 आया घटा के। और संख्याएं कितनी है? तो संख्याएं हैं दो। दो कौन सी है? सी और डी, दो संख्याएं, दो से भाग दे दोगे तो 2 दूनी 4 हो गया, 2 छक 12 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया। कितना आंसर आ गया? 26.5 आ गया। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन आपका सी जो है एकदम सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपका जो ऑप्शन सी है वो एकदम सही हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कल को क्वेश्चन में कुछ और दे दे, जैसे यहाँ पे ए बी सी डी की जगह पे आपको एक्स वाई जेड के एल एम एन ओ कुछ भी दे दे, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, इसको वो चेंज कर सकता है, उसे हक है। ठीक है, इसको चेंज कर सकता है, लेकिन करने का तरीका आपका जो है वही रहना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन। चलिए लगाइए इस क्वेश्चन को, खुद से ट्राई कीजिए कैसे करना है। ठीक है दोस्तों, कह रहा है 5 संख्याओं का औसत 27 है, इसमें से एक संख्या निकालने पर औसत 25 हो जाता है। देख रहे हो क्वेश्चन का लेवल? कह रहा है तो निकाली गई संख्या आपको बतानी है कि निकाली गई संख्या क्या होगी। चलिए, कब आया ये क्वेश्चन? ये 2014 में रेलवे ग्रुप डी में आया था। 2014 में रेलवे ग्रुप डी में इस क्वेश्चन को जो है आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है और इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है बहुत ज्यादा घुमा दी है। आपसे जो निकालने को कहता है उसने निकाल के दे रखा है, आपसे कुछ और ही पूछा है। क्या 5 संख्याओं का औसत 27 है, इनमें से एक संख्या निकालने पर औसत जो है 25 हो जाता है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? चलिए देखो, 5 संख्याओं का औसत आपको मेरे भाई कितना दे रखा है? 5 संख्याओं का औसत दे रखा है आपको 27, यानी 27 आपको दे रखा है। अगर हम इनके योगफल की बात करें तो योगफल कितना आ जाएगा? तो वही आपको सिंपल आपको तरीका बताया, दोनों की गुणा कर दो, योगफल आ जाएगा। 5 सत्ते 35 का 5 हासिल 3 बचेगा, 5 दूनी 10 और 3 13, 135 आ गया इनका योगफल। 135 कितना आ गया? योगफल आ गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है? कहता है कि इसमें से एक संख्या घटा दी जाती है तो औसत जो है 25 हो जाता है। अभी है कितना सर? अभी योगफल है 135, इसमें से क्या करता है वो एक नंबर घटा देता है, तो वो नंबर मान लेते हैं हम x, वो नंबर मान लेते हैं हम x। तो रह कितनी गई संख्या? सर 5 संख्याएं थी। कितनी संख्याएं थी? 5 थी, जिसमें से एक उसने घटा दी, तो अब कितनी रह गई? अब रह गई 4। कितनी रह गई मेरे भाई? अब रह गई 4। और इनका औसत आपको कितना दे रखा है? ये दे रखा है आपको 25। ठीक है, औसत दे रखा है आपको 25। इसको सॉल्व कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा 135 माइनस एक्स, ऐसी रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो 25 चौके 100 हो जाएगा। ठीक है, ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू यहां से घटा के आ जाएगी 35, 35 आपकी x की वैल्यू हो जाएगी। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन जो है आपका डी सही हो जाएगा। तो निकाली गई संख्या कौन सी थी मेरे भाई? निकाली गई संख्या जो है 35 थी। अगर 35 उस नंबर में से निकाल लिया उन्होंने, तब जाके औसत जो है 25 रह गया। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आपको ये जो है अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए मेरे भाई बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कह रहा है 3 संख्याएं क्रम से 4:5:6 के अनुपात में है। ठीक है, और उनका जो औसत है वो 25 दिया हुआ है आपको। कह रहा है सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी है। 3 संख्याएं दे दी, उनका आपको औसत दे दिया और सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितनी बार पूछा गया है? ये अब तक कई बार पूछा जा चुका है। 2003 में, 2006 में, 2014 में, 2011 में, 2006 में। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछ लिया है, तो इसके चांसेस भी अब ज्यादा बढ़ गए हैं, यानी आपसे फिर से पूछा जा सकता है। तो करने का कैसे? करने का बहुत सिंपल तरीका है। आपको अनुपात दे रखे हैं 4:5:6।
ठीक है, और इनका आपको औसत दे रखा है कितना, 25 दिया हुआ है। तो भैया औसत कैसे निकालते हैं सर, इनके साथ x मान लो, 4x 5x 6x, ठीक है, कितनी संख्या है सर, 3 संख्याएं हैं, और इनका औसत आपको कितना दे रखा है, 25 दे रखा है। ठीक है, इनका औसत आपको 25 दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये अनुपात में है इसलिए हमने यहाँ पे इनके साथ x माना है। ठीक है, चलिए जोड़ लेते हैं इसको, 6 4 10 5 15, 15x बटे में 3 बराबर में 25। ठीक है, 15x आपका ऐसे रहेगा, जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो 25 या 75 हो जाएगा, 25 या 75 हो जाएगा। ठीक है, काट दो से, 15 एकम 15, 15 पंजे 75। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 5 आ गई। x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 5 आ गई। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन में इसने क्या पूछा है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी है, सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी है। तो आप देख रहे हो जो आपका अनुपात है 4:5:6, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है सर, 4 5 6 में सबसे बड़ा नंबर 6 है। तो आप क्या करोगे, इस 6 की गुणा इस 5 से कर दोगे, इस 6 की गुणा इस 5 से कर दोगे, 6 पंजे 30 हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ऑप्शन जो है आपका सी जो है सही हो जाएगा। अगर कल को आपसे ये सबसे छोटा नंबर पूछ लेता है तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो सबसे छोटा नंबर 4 है, तो 5 की गुणा 4 से कर दोगे, 5 चौक 20 आ जाएगा। अगर परसों को आपसे कुछ और पूछ लेता है कि पहली और दूसरी संख्या का जो अंतर है वो बताओ, पहली या तीसरी संख्या का अंतर बताओ, तब क्या करोगे, तो 6 में से 4 घटाओगे, 2 आ गया, 2 की गुणा 5 से कर दोगे, 2 पंजे 10, यानी पहली और तीसरी संख्या का जो अंतर है वो 10 आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है आपको किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, क्योंकि अब जो टाइम है ऑनलाइन का टाइम है, तो अब जो है सीधे रखे रखाए क्वेश्चन बिल्कुल नहीं मिलते, मतलब कि एकदम इजी इजी क्वेश्चन जो है बिल्कुल नहीं दिए जाते। लैंग्वेज चेंज कर देगा और वैल्यू ऐसे रख देगा, पॉइंट में रख देगा, वैल्यू को पॉइंट में रख देगा, बच्चा कैलकुलेट करेगा या फिर उसको टफ लगेगा देखने में ही, उससे कैलकुलेट नहीं होगा। तो इनका मोटिव बस इतना ही होता है, बाकी क्वेश्चन का जो तरीका है वो सेम ही है, करने का आपने वैसे ही है। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए मेरे भाई बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको मार्क कर लीजिएगा। कह रहा है 3 के पहले 5 गुणजों का औसत आपको बताना है, 3 के पहले 5 गुणजों का आपको औसत बताना है। देखो इसकी कितना इंपॉर्टेंट है, 2004 में आया है, 2003 में आया है, 2008 में आया है, 2014 में आया है, 2014 में, 2013 में, और बल्कि इससे सिमिलर क्वेश्चन जो है बस वैल्यू चेंज करके अब तक पूछे जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा है, कह रहा है 3 के पहले 5 गुणज आपको बताने हैं। तो कैसे करोगे, 3 के पहले 5 गुणज कैसे निकालोगे? तो इसका मतलब ये है, बहुत ही अच्छा तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, कभी कंफ्यूज मत होना इस क्वेश्चन को देख के। कह रहा है 3 के पहले 5 गुणज, 3 के पहले 5 गुणज, तो बस 3 का पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दो। सर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, कितने आ गए, 1 2 3 4 5 आ गए 5 गुणज। ठीक है, बस अब इनका ही औसत आपसे पूछा गया है, इनका ही औसत आपसे पूछा गया है। तो भैया सबको जोड़ लो, सबको जोड़ लो, और किससे भाग दोगे सर, जितनी संख्याएं उससे भाग दे देंगे। तो टोटल 5 संख्याएं, ये 5 से आपने भाग दे दिया, 5 से आपने भाग दे दिया। चलिए अब इनको जोड़ लेते हैं, 6 और 3 9, 9 9 18 हो गया, 18 और 12 30 होता है, और 30 और 15 45 हो गया, और 45 बटे में ये कितना है, 5 है आपके पास। जब भाग दोगे 9 पंजे 45 हो जाएगा, यानी आपका आंसर कितना आ गया, 5 आ गया। सॉरी यहाँ पे जो है आपका 9 है, 9 नहीं है, यहाँ पे आपका 5 है नीचे, तो यहाँ पे 5 है, तो 5 नेम कितना हो जाएगा, 5 नेम 45 हो जाएगा, यानी 9 जो है आपका सही आंसर आ जाएगा, 9 जो है आपका सही आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये जो क्वेश्चन है आराम से अच्छे से आपको समझ आ गया हो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं होता, बस अगर आपको तरीका पता है। यहाँ पे 3 की जगह कल को 9 दे सकता है, 8 दे सकता है, 7 दे सकता है, 12 दे सकता है, 13 दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। वो कह देगा कि 5 गुणज निकालो, 5 की जगह पे आपको 9 गुणज निकालने को कह दे, 6 गुणज निकालने को कह दे, 8 गुणज का औसत निकालने को कह दे। लेकिन अगर कभी कभी क्या होता है, कभी कभी जो है क्वेश्चन जो है बड़ा दे दे आपको, ठीक है, जिससे आप जो है मल्टीप्लाई करने में ही थक जाएं। ठीक है, तो क्या होगा, तो उसके लिए हम तरीका बताएंगे, वो तब बताएंगे जब उस टाइप का क्वेश्चन जो है आगे की क्लासों में लिया जाएगा तब। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन खुद से लगाने की कोशिश कीजिए, ठीक है।
खुद से लगाने की भी कोशिश कीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तो आप करते हुए अब तक आए हो, ठीक है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होगा कि इस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछ लिया जाता है। चलिए, कह रहा है 8 पुरुषों का औसत भार जो है 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। 8 पुरुष हैं, उनका जो औसत भार है वो 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है, यानी 1 किलो 50 ग्राम जो है बढ़ जाता है। जब एक नया पुरुष 65 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर आ जाता है तो नए व्यक्ति का भार बताओ। नए व्यक्ति का भार आपको बताना है, यानी 65 किलोग्राम वाला जो भार वाला व्यक्ति था वो गया और उससे क्या हुआ, उससे जो है 1.5 किलो जो भार है वो बढ़ गया 8 पुरुषों का। तो बहुत ही सिंपल तरीका बताने वाला हूं। क्या निकालना है आपको? नए व्यक्ति का भार बताना है, नए व्यक्ति का भार बताना है। तो भैया 65 किलोग्राम वाला तो एक व्यक्ति था, उसकी जगह पे उसके वो गया और उसकी जगह पे क्या हुआ, उसकी जगह पे जो उनका भार था वो बढ़ गया, उसके जाते ही जो भार है वो बढ़ गया। 8 पुरुष थे, 8 पुरुष थे और 1.5 किलोग्राम बढ़ा है, तो 8 पुरुष की क्या करोगे आप? मल्टीप्लाई कर दोगे 1.5 से, 1.5 से, ठीक है। 65 किलोग्राम वाला व्यक्ति तो चला गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? उसके जाने के बाद एक नया व्यक्ति आया होगा, तो जो उनका भार था 8 पुरुषों का वो 1.5 किलोग्राम बढ़ गया। तो ये वाली वैल्यू तो आपकी रहेगी, 65 किलोग्राम वाला व्यक्ति तो था ही वो, ठीक है। उसके बाद कितना बढ़ा? 8 के गुणा 1.5 से कर दोगे तो आपको पता लग जाएगा कितना बढ़ा। तो भैया गुणा कर लेते हैं, 8 पंजे 40, 8 के 8 4 12, ठीक है। दोनों को जोड़ लो, 5 और 2 7, 6 और 1 7, 77 आ गया। ऑप्शन में है 77, यस, ऑप्शन डी जो है आपका सही हो जाएगा। तो आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है नए व्यक्ति का भार, आपको नए व्यक्ति का भार बताना है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए कि नए व्यक्ति का भार बताओ, तो नए व्यक्ति का भार भैया ये हो जाएगा 77, नए व्यक्ति का भार, ठीक है मेरे भाई। बहुत सिंपल था, ठीक है। इस वैल्यू को ऐसे उठा लाओगे, जितना बढ़ रहा है दोनों की मल्टीप्लाई करके आपस में जोड़ दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितना ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन? 13, 16, 1, 4, 8 और अब तक पूछा जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है अब तक पूछे जाते हैं। तो चलिए, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको पहले से आता है तो वेल एंड गुड, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए इस क्वेश्चन को लगाइए, खुद से ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। कहता है यदि ए, बी और सी इन 3 संख्याओं का औसत आपको डी दे रखा है। कितना दे रखा है मेरे भाई? आपको औसत दे रखा है डी। कह रहा है तो ए, बी और सी, डी का औसत बताना, यानी चारों संख्याओं का आपको औसत बताना है। 3 संख्याओं का औसत दे रखा है और आपसे चारों संख्याओं का औसत पूछा हुआ। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व? ठीक है, ये 2013 में आपसे रेलवे ग्रुप डी में पूछा था। तो वही सिंपल तरीका आपका, सर ए प्लस बी प्लस सी, इनका औसत हमें कितना दे रखा है? सर औसत दे रखा है हमें डी। औसत निकालने के लिए जितनी संख्या है उतने से भाग देते हैं, 3 से भाग दे दिया। कितना औसत दे रखा है? डी दे रखा है, ठीक है। कह रहा है ए, बी, सी और डी का औसत बताओ। तो पहले तो इनका योगफल निकाल लो। योगफल निकालोगे, सर ए प्लस बी प्लस सी, सर 3 की डी से गुणा होगी 3 डी आ जाएगा, ठीक है। 3 की डी से गुणा होगी 3 डी आ जाएगा। अब आपने मेरे भाई क्या निकालना है? अब आपने औसत निकालना है। कितना का? सर चारों संख्याओं का, ए, बी, सी और डी का औसत निकालना है। यानी ए, बी, सी और डी का आपको औसत बताना है। औसत निकालने के लिए जितनी संख्या है उतने से भाग देते हैं, ठीक है। इनका आपको औसत निकालना है। तो आप देख रहे हो मेरे भाई, क्या देख रहे हो आप कि यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? सर 3 डी दे रखी है। तो आप a प्लस बी प्लस सी की जगह पे क्या लिख सकते हो? यहाँ पे लिख सकते हो आप 3 डी, और डी का डी आपका ऐसे ही रहेगा और बटे में 4 भी ऐसे ही रहेगा, ठीक है मेरे भाई। अब 3 डी और डी कितने हो जाएंगे? सर 4 डी हो जाएंगे और बटे में 4 ऐसे रहेगा। तो 4 से 4 खत्म हो जाएगा, तो आपका औसत कितना आ गया? औसत आ गया डी, यानी ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका एकदम सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। कुछ भी नहीं था, बस लैंग्वेज का हेर फेर था और कुछ नहीं है, ठीक है। बहुत आराम से इस टाइप के क्वेश्चन जो है हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आया होगा। हमारा उद्देश्य है कि आपका जो एग्जाम है रेलवे ग्रुप डी का वो अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। क्योंकि आप जो है मैथ्स में हर एक क्वेश्चन लगा पाएं, और ये मेरी गारंटी है आप हर क्वेश्चन जो है लगा पाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो मैं आपको करा ही रहा हूँ, साथ में हमारे जो है चैप्टर भी चल रहे हैं, तो उनको भी देखिए, उन वीडियोस को भी, और प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है दोस्तों। उसमें भी आपको पूरा का पूरा कंटेंट दिया जा रहा है, यानी अपडेटेड क्वेश्चन जो है आपको
प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए दोस्तों करिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन जो है बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी जो है पूछ लिया जाता है। कब आया ये? आरपीएफ एसआई में 2019 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था, यानी इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि हाल फिलहाल में इस क्वेश्चन का पूछा गया है। कह रहा 3/4, 5/8, 7/12, 15/16 का औसत आपको बताना है। अब तक तो आप सिंपल क्वेश्चन का जो औसत है वो निकालते हुए आए होंगे कि जितनी संख्या है उनको जोड़ के आप जो है उनसे भाग दे दो, ठीक है। लेकिन अब जो है फ्रैक्शन में आ गई, यानी आपके पास क्या दे रखा है, क्या रखा है कि 3/4 है और 5/8 है आपके पास और 7/12 है और क्या है और 15/16 है, 15/16 है। कह रहा भैया इनका औसत बता दो। अब जो है आपको इनका औसत निकालना है। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है, सिंपल है एकदम। औसत कैसे निकालते हैं सर? सबको जोड़ लेते हैं, सबको जोड़ लेते हैं और जितनी संख्या है उतने से भाग दे देते हैं। सर दो संख्या यानी टोटल 4 संख्या है, 4 से हमने भाग दे दिया। इसको सॉल्व कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा। अब भैया ऊपर दे रखा है सब फ्रैक्शन में इस तरीके से, तो आप क्या करोगे, आप इनका एलसीएम ले लोगे। जब 4, 8, 12 और 16 का एलसीएम लोगे, जब आप 4, 8 और 12 एंड 16 का एलसीएम लोगे तो एलसीएम आ जाएगा आपका मेरे भाई 48, यानी 48 आपका एलसीएम आ जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 4, 8, 12, 16 की जगह पे आप लिख सकते हो 48, 48 लिख सकते हो, ठीक है मेरे भाई। 4 का पहाड़ा पढ़ो कि 48 आ जाए तो कितनी बार में आएगा, 12 बार में आएगा, 12 तिया 36 हो गया आपका। प्लस 8 के पहाड़े में 48 कितनी बार में आता है, 8 छिंग 48, 6 बार में, 6 पंजे 30 हो गया आपका। 12 दूनी 24, 12 तिया 36 और 12 चौक 48 होते हैं, 4 बार में, 4 सत्ते 28 हो गया। ऐसी 16 तिया 48, 3 की 15 से गुणा होगी, 15 तिया 45 हो गया, ठीक है मेरे भाई। और बटे में आपका 4 जो है वो तो चल ही रहा है साथ में, बटे में 4 जो है वो तो आपका साथ में चल ही रहा है। चलिए अब 36, 30, 28 और 45 को जोड़ लो। 36, 30, 28, 45 को जोड़ लो तो 5, 8, 5, 13, 13 और 6 कितने होते हैं 19, 19 का 9 हासिल 1 बचेगा, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 3 12 और 1 13, 139 और बटे में ये 48 है। जब ये बटे में 4 है, जब इधर घूम के आएगा तो ये 4/1 है, 4/1 है तो इसका मतलब ये ऊपर जाके 1 ऊपर पहुंच जाएगा और 4 जो है नीचे आ जाएगा, 1 ऊपर पहुंच जाएगा और 4 जो है नीचे आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर जो है आ जाएगा। कैसे करेंगे सॉल्व, चलिए देखते हैं। 139 तो आपका ऐसे रहेगा, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 4 8 32 का 2 हासिल 3 बचा, 4 चौक 16 और 3 19, 192 आ गया। 192 आ गया, यानी सही आंसर आपका कौन सा आ गया, 139 बटे में 192, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाए। तो चलिए दोस्तों उम्मीद है आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया। और कितना आंसर आ गया हमारा, 139 बटे में 192 जो हमारा आंसर आ गया। तो आपको कैसे भी पूछ ले आप जो है वो आराम से निकाल पाओगे। कल को यहाँ पे पॉइंट में पूछ ले, इस तरीके से पॉइंट में पूछ ले कि 0.03, 0.02 और 0.0001 कि इनका औसत बता दो, तब भी आप जो है आराम से निकाल पाओगे। इन सबको जोड़ लेना, जितनी संख्या है उतने से भाग दे देना, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को आप कर पाओगे। बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए दोस्तों जैसा कि आप क्वेश्चन में देख रहे हो, ये जो क्वेश्चन है आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया था और एक बार जो हम इससे पहले भी आपको पहली क्लास में करा चुके हैं इस क्वेश्चन को, वो रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया था। बस क्या हुआ भैया चेंज कर दिया इन्होंने वैल्यू, बस वैल्यू चेंज कर दिया और डिक्टो इस क्वेश्चन को उठा के आपके रेलवे ग्रुप डी में भी रख दिया, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आरपीएफ का क्वेश्चन था या रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन था, तो ये जो है आरपीएफ में आ गया। क्योंकि रेलवे ग्रुप डी का जो पेपर है 2018 में हुआ था, आरपीएफ का पेपर जो है 2019 में हुआ था। इनका यानी सेम क्वेश्चन जो है आ जाते हैं, बस वैल्यू चेंज हो जाती है। कह रहा है 4 संख्याएं आपके पास ए, बी, सी और डी, और इनका जो कुल औसत है आपको कितना दे रखा है मेरे भाई, कुल औसत दे रखा है आपको 26, ठीक है। और कहता है कि यदि ए और बी का औसत जो है 19.5 है, यानी ए और बी का औसत कितना है 19.5 है, तो कह रहा है सी और डी का औसत आपको बताना है। जैसा कि आप पहले भी कर चुके इस क्वेश्चन को, कुछ नहीं होता इस क्वेश्चन में। सर 4 संख्याएं हमें दे रखी हैं, ए प्लस में बी प्लस में सी प्लस में डी, इनका औसत है, औसत मतलब जितनी संख्या है उतनी संख्या से भाग दे दिया। कितना दे रखा है औसत, 26 दे रखा है। जब औसत 26 दे रखा है तो आप इनका योगफल निकाल सकते हो। योगफल निकाल दो, a प्लस में b प्लस में c प्लस में d। योगफल कैसे आएगा, 4 छिंग 24 का 4 हासिल 2 बचा, 4 दूनी 8 और 2 10,
कितना आ गया 104 आपका योगफल आ गया। कितना, चार संख्याओं का योगफल कितना आ गया 104 आ गया। अब साथ में और क्या दे दिया, कह रहा है ए बी का जो औसत है वो 19.5 है, यानी ए और बी का जो औसत है वो कितना है, वो 19.5 है। ए और बी का जो औसत है, औसत मतलब जितनी संख्या उतने से भाग कितना है 19.5 है। इनका योगफल निकाल लोगे तो ए प्लस बी 19 दूनी 38 और कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। ठीक है, 39 आपका आ गया ए प्लस बी का योग। आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, आपसे कह रहा है सी और डी का औसत आपको बताना है। सी और डी का आपको औसत बताना है। अब आप देख रहे हो ए प्लस बी का योग आपको पता है, ए प्लस बी प्लस सी डी का योग आपको पता है। तो भैया जब ए प्लस बी प्लस सी डी में से यानी आप 104 में से 39 घटाओगे तो आपके पास क्या बचेगा सर, सी प्लस डी ही तो बचेगा। तो बहुत सिंपल तरीका है। एक तरीका तो ये है कि इन सबको लिखो आप लाइन में और फिर भाग दे दो, इन सबको लिखो और फिर भाग दो। या दूसरा तरीका भैया यह है कि इन सबको लिखने की जरूरत ही नहीं है, ए प्लस बी ये है, इससे ये खत्म हो जाएगा। बचा क्या आपके पास सर, सी प्लस डी बचा हमारे पास, और 104 में से 39 आप घटा दोगे। 104 में से 39 को आप घटा दोगे तो जब आप 104 में से 39 घटाओगे कितना आ जाएगा, ये आ गया आपका 65। ठीक है, तो सी प्लस डी का जो योग है वो 65 आ गया। आपके पास सी प्लस डी का जो योग है वो 65 आ गया। तो भैया औसत निकालना कौन सा कठिन काम है, जितनी संख्या है उतनी से भाग दे दो। औसत कितना, योग कितना है, योग 65 आया आपका। औसत निकालना है, कितनी संख्या है सर, सी प्लस डी का हमें औसत बताना है, तो इनको 2 से भाग दे दिया। तो भाग दे दो, 2 तिया 6 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, यानी कितना आ गया 32.5 आ गया, यानी 32.5 आ गया। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, 32 दूनी 64 और फिर ये 1 65 हो जाएगा, यानी आपका आराम से इस क्वेश्चन को आप कर पाओगे। तो बस यही है, वैल्यू चेंज कर करके आपको परेशान किया जाएगा, तो लेकिन करने का तरीका आपका वही रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का ये की फायदा होता है कि हमें पैटर्न पता लग जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ रहे हैं या अब तक किसी और एग्जाम में आए हुए हैं। तो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है करना बहुत जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे और फोड़ते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन देखते ही आप पहचान गए होगी कि कैसे करना है। क्वेश्चन देखते ही आप पहचान गए होगे कि कैसे करना है। कौन सा वाला क्वेश्चन आ गया, ये कह रहा है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 दे रखा है आपको। तो कह रहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के वर्गों का अंतर आपको बताना है, उनके वर्गों का अंतर। तो देखो किस किस डिफरेंट वे से इस क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। क्वेश्चन करने का वही तरीका है जैसा कि मैं आपको इस क्लास में और पिछली क्लास में करा चुका हूं। तो क्वेश्चन करने का वही तरीका है, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है। तो जब भी आपको इस टाइप से लाइन दे रखी हो कि 5 क्रमागत संख्याएं हैं या 5 क्रमागत सम संख्याएं हैं या 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, कुछ भी दे सकता है। फिलहाल तो इसमें 5 क्रमागत सम संख्या 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 दिया हुआ है। ठीक है, तो भैया 5 गोले बना लोगे, 1 2 3 4 और 5 आपने गोले बना लिए। जितनी संख्या उतने गोले आप बना लोगे। अब 5 क्रमागत सम संख्याएं, क्रमागत मतलब लगातार। जब भी मैंने आपको पहली क्लास में ही बताया था कि जब भी ऐसे लगातार संख्याओं का आपको औसत पूछा हो, लगातार संख्याओं का औसत पूछा हो, लगातार संख्याएं देखो 1 2 3 4 5 लगातार हैं क्रमागत संख्याएं, तो जब भी आपको औसत पूछा हो तो वो मिडिल नंबर होता है हमेशा उसका एवरेज, वो मिडिल नंबर होता है उसका हमेशा एवरेज। तो वही आपको यहाँ करना है। सर 2 यहाँ से छोड़ दो, 2 यहाँ से छोड़ दो, तो मिडिल नंबर क्या आ गया सर, मिडिल नंबर आ गया ये। यही है हमारा औसत, यानी कितना औसत दे रखा है आपको, 100 दे रखा है। कितना औसत दे रखा है, 100 आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो कह रहा है तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के वर्गों का अंतर आपको बताना है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के वर्गों का अंतर आपको बताना है। तो पहले तो आपको इन संख्याओं को निकालना पड़ेगा। तो निकालना आपके लिए बिल्कुल भी कठिन काम नहीं है। सर ये 100 है और क्रमागत संख्या का है, तो ये 100 है, इससे पहले 99 आया होगा, इससे पहले 98 आया होगा। ठीक है, 100 है ये, इससे बाद में 101 आया होगा, इसके बाद में 102 आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन में कहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के वर्गों का अंतर बताना है आपको। तो भैया सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे बड़ी है 102, इनके वर्गों का अंतर बताना है। सबसे छोटी कौन सी है सर, 98 है, 98 है। ठीक है, इनके वर्ग का अंतर आपको निकाल देना है। ठीक है, तो क्या आप 102 की 102 से गुणा करोगे, माइनस लिखोगे, फिर 98 की 98 से गुणा करोगे, फिर माइनस करोगे? बिल्कुल मत करना।
ठीक है, ये क्या फॉर्मूला बन रहा है, ये फॉर्मूला मेरे भाई बन रहा है, ये बन रहा है आपका फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है सर, एक बार इनको प्लस में लिख लेते हैं ए प्लस बी, और एक बार इनको माइनस में लिख देते हैं ए माइनस बी। ठीक है, एक बार हम इनको प्लस में लिख लेते हैं और एक बार माइनस में लिख देते हैं। तो जैसा यहाँ है वैसे ही आपको, ये ए है आपका, ये बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, एक बार इनको प्लस में लिख लो, यानी 102 प्लस में 98। ठीक है, ऐसे ही दूसरा क्या है, a माइनस बी है, यानी 102 माइनस 98, 102 माइनस 98। ठीक है, 102 में आप 98 जोड़ोगे 200 आ जाएगा। ठीक है, गुणा में क्या है, गुणा में 102 में से आप 98 घटा दो तो ये आपका 4 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 200 की 4 से गुणा करोगे ये आ जाएगा आपका 800, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आसान रहा इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर पाना। अगर आप 102 की 102 से गुणा करते तो कैलकुलेशन में फंसे रहते, ठीक है, कैलकुलेशन में फंसे रहते, फिर 98 की 98 से करते, फिर दोनों को घटाते, तब जाके आंसर आता। भैया सीधे सीधा आ तो रहा है, जरूरत क्या है ऐसा वो सब करने की जरूरत क्या है आपको। ठीक है, वही फॉर्मूला ए प्लस बी, ए माइनस बी, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, दोनों को चीजों को लिखा और दोनों की गुणा कर दी, 800 आपका आंसर आ गया। तो ये एनटीपीसी 2016 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को सॉल्व। क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको करा चुका हूं मैं। कहता है कि एक छात्र द्वारा 5 विषयों में प्राप्त औसत अंक 75 हैं, यानी 5 विषयों के जो अंक हैं टोटल वो कितने हैं, वो हैं औसत अंक जो है उनके 75 हैं। ठीक है, आगे कहता है पहले 2 विषयों का जो औसत है वो 65 है, पहले 2 का औसत जो है वो 65 है। कह रहा है उसके अंतिम 2 विषयों का जो औसत है वो 85 है। ठीक है, कह रहा है तीसरे विषय में कितने अंक प्राप्त हुए, तीसरे विषय में कितने अंक प्राप्त हुए। तो खुद से ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को भी, ठीक है, और करके देखिए इस क्वेश्चन को क्या कर पाते हैं आप। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। चलिए कैसे करते हैं देखते हैं। कह रहा है 5 विषयों का जो औसत है वो 75 है। भैया 5 नंबर है, यानी 5 विषय हैं, उनका जो औसत आपको दे रखा है वो 75 दे रखा है। आपको औसत 75 दे रखा है तो आप योगफल निकाल सकते हो। तो योगफल कितना हो जाएगा सर, इन दोनों की आपस में गुणा करके हम योगफल निकाल सकते हैं, यानी इनका योग कितना हो जाएगा, 5 पंजे 25 का 5 हासिल 2 बचा, 5 सत्ते 35 और 2 37, कितना आ गया 375 आ गया। ठीक है, उसके बाद आगे क्वेश्चन में क्या कहता है, आगे क्वेश्चन में कहता है पहले 2 विषयों का औसत 65 है, यानी पहले 2 का औसत कितना है 65 है। तो योग कितना होगा मेरे भाई, सर दोनों की गुणा कर लेते हैं, 2 पंजे 10 का 0 हासिल 1 बचा, 2 6 12 और 1 13, 130 आ गया। फिर आगे भी कुछ और कहता है कि अंतिम जो 2 विषय हैं उनका औसत 85 है, अंतिम 2 बचे हैं उनका जो औसत है वो 85 है। जब औसत 85 है तो योगफल कितना होगा, तो 2 पंजे 10, 0 का 0 हासिल 1 बचा, 2 अट्ठे 16 और 1 17, कितना औसत हो जाएगा 170 हो जाएगा। यानी 5 विषयों का आ गया, पहले 2 का भी आ गया, अंतिम 2 का भी आ गया। आपसे पूछा क्या है, कह रहा तीसरे विषय का औसत आपको बताना है। तो कैसे निकालोगे तीसरे विषय का औसत, बहुत आसान है। तीसरे विषय का औसत आपको, सॉरी तीसरे विषय का जो नंबर है वो आपको बताना है, तो बहुत आसान है। 375 आपने ऐसे लिखा, इसमें से क्या करोगे, इसमें से घटा दोगे, इन दोनों के सम को, इन दोनों के जोड़ को आप घटा दोगे। तो 130 और 170 को आप घटा दोगे किसमें से, ये जो आपका टोटल है 5 विषयों वाला, उसमें से इसको घटा दोगे। इसको छोटा कर देते हैं थोड़ा सा, इसके ऊपर आ रहा है ये, चलिए ठीक है। तो आपने क्या किया, टोटल कितने 5 विषयों का था 375, उसमें से 2 पहले के 2 और अंतिम 2 आपने दोनों घटा दिए। चलिए घटा के देखते हैं कितना आएगा। तो 375 तो आपका मेरे भाई ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इनको आप जो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो जोड़ लो, 0 का 0, 7 और 3 10 का 0 हासिल 1 बचा, 1 और 1 2 और 1 3 आ गया। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 375 में से 300 जाएंगे तो 75 आ जाएगा। 75 अंक जो है वो तीसरे विषय में है। थर्ड सब्जेक्ट में कितने नंबर हैं 75। ऑप्शन सी आपका एकदम सही हो गया, यानी कितने हैं 75 में। वही टोटल आपको चीजें दे रखी हैं और पहले 2 और लास्ट के 2 आपको बता रखे हैं, मिडिल वाला आपसे पूछ लिया है तो भैया मिडिल वाला तो ये होगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। चलिए उम्मीद है आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
ठीक है दोस्तों, अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपको डिक्टो लिखी हुई पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगी, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आपको सॉल्यूशन जो है पीडीएफ में दिया जा रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है और साथ में जो हम चैप्टर करा रहे हैं आपको उनको तो करना ही करना है। ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें नए नए क्वेश्चन जो है आपको करने को मिलेंगे।